आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार। क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स पार्ट 5 फिफ्थ वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज द रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 + 5 + 5 3 टाइम्स है तो उसको हम 3 × 5 करके 15 भी ला सकते हैं, तो दैट इज़ द रिपीटेड एडिशन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें, जैसे वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर लाइन -5 + -5 + -5 दैट इज़ -15। सो ज़ीरो से लेफ्ट में हमने -5 यूनिट लिया, फिर -5 से फिर लेफ्ट में -5 यूनिट लेके -10 तक गए, फिर -10 से फिर हम लेफ्ट में -5 यूनिट लेके -15 तक गए। तो ये इनका सम हो गया -5 का 3 टाइम्स। इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लेट अस फाइंड 3 × -5 इन ए डिफरेंट वे। फर्स्ट फाइंड 3 × 5 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को, एंड देन पुट माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, you get -15. That is, we find -3 × 5 to get -15. Similarly, 5 × -4 is equal to -4 × 5, that is -20. मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। Multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as a whole number and put a minus sign before the product. We thus get a negative integer. मतलब प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है, चाहे पहला नंबर प्लस माइनस हो या दूसरा, कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, अब देखिए अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तब प्रोडक्ट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वी मल्टीप्लाई द टू नेगेटिव इंटीजर्स एज ए होल नंबर्स एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट, मीन्स माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। Thus we have -10 × -12 that is +120 या 120, -15 × -6 that is +90 या simply we can write it 90. In general, for any two positive integer a and b, -a × -b that is a × b. Now product of 3 or more negative integers, अब इसमें क्या है, 3 है या उससे ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर, जैसे -4 × -3 जो है वो +12 हो जाएगा, लेकिन -4 × -3 × -2 है तो -4 × -3 ये +12 हो गया, तो 12 × -2 जो है वो -24 हो जाएगा, मतलब प्लस इंटू माइनस। सिमिलरली अगर हम 4 लेंगे तो वो प्लस प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब ऑड लेने पे प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इवन लेने पे प्रोडक्ट पॉजिटिव। 4 नंबर्स ले लिए, चारों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। 5 लेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा वो, जैसे यहाँ पे है, ये देखिए सभी मतलब 2 से स्टार्ट किया हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लोगे तो नेगेटिव होगा और इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेने पे पॉजिटिव होगा। सो वी फाइंड दैट इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज इवन देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज ऑड देन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव इंटीजर। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो मल्टीप्लाई हम करते हो क्या क्या इंटीजर्स पे, वो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लोजर का मतलब कि इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इंटीजर्स ही मिलते हैं, कोई रेशनल नंबर या फ्रैक्शन हमको नहीं मिलता। रेशनल नंबर भी तो इंटीजर ही होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं मिलते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इन जनरल a × b इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a and b. Commutative of multiplication, multiplication is commutative for integers, a × b, a × b is equal to b × a होता है for two integers a and b. Multiplication by ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो ज़ीरो ही रिजल्ट होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर किसी नंबर में या इंटीजर में आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो वो वही इंटीजर आएगा, तो यहाँ 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबर्स अगर हम ए बी सी लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब a × b पहले किया, जो रिज़ल्ट आया उसको c के साथ मल्टीप्लाई किया, या b × c पहले किया, जो रिज़ल्ट आया उसको a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ग्रुपिंग जिसको कह सकते हैं। दो को हम किसी भी दो को एक साथ ग्रुप करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
The product of three integers does not depend upon the grouping of integers, and this is called the associative property for multiplication of integer. तीन integers को multiply करना है तो आप ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में उनको आप ग्रुप कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी जो है वो एक साथ है ब्रैकेट में. अब ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बाहर जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. बीच में साइन जो है वही यहाँ कंटिन्यू रहेगा. सिमिलरली माइनस के लिए भी है ए इंटू बी माइनस सी, दैट इज़ ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी. तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे. अब जैसे यहीं पे देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, -18 इंटू -10 इंटू 9, ये अलग अलग है. तो पहला -18 इंटू -10 इंटू 9 है, तो इसमें एसोसिएट कर दिए पहले दोनों टर्म को, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा दोनों 180 इंटू 9, तो ये 1620 आ गया. दूसरे में चार टर्म -20 -2 -5 और 7 इन चारों को मल्टीप्लाई करना है. तो -20 इंटू -2 इंटू -5 को एक साथ लिया तो ये ब्रैकेट वाला टर्म 10 हो जाएगा. तो -20 इंटू 10 को एक साथ ले लिया, फिर वो -200 हो गया. तो -200 इंटू 7 1400 हो गया. तो ये एग्जांपल्स हैं अलग अलग नंबर्स के एसोसिएट करके जो है ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई किया गया है. तो ये ऐसे तो ज़रूरी नहीं कि आप इनको ऐसे ही करें, जैसे आपको सूटेबल मल्टीप्लिकेशन हो वैसे कर सकते हैं, जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया कि आप यही प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल, वेरीफाई दैट -30 इंटू लास्ट ब्रैकेट 13 प्लस -3 इज इक्वल टू -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3. अब देखिए ये वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया -30 इंटू 13 प्लस -3. अब ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है 13 प्लस -3 वो 13 -3 होकर 10 हो जाएगी. तो -30 इंटू 10 दैट इज़ -300. अब -30 अब राइट साइड क्या है, -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3. तो -30 इंटू 13 जो है -390 हो गया और -30 इंटू -3 वो +90 हो गया. तो -390 प्लस 90 दैट इज़ -300, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू वही है. तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. In a class test containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. Gurpreet attempted all questions but only 9 of her answers are correct. What is her total score? अब इसमें दो पार्ट हैं. One of her friend gets only 5 answer correct. What will be her score? तो देखिए करेक्ट के लिए 4 मार्क्स है और इनकरेक्ट के लिए -2 है और टोटल 15 क्वेश्चन है. तो पहले में जो है गुरमीत 9 करेक्ट आंसर करता है, तो इनकरेक्ट 6 करेगा. मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज़ 4, सो मार्क्स गिवन फॉर 9 करेक्ट आंसर दैट विल बी 36. मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज़ -2, सो मार्क्स गिवन फॉर 6 दैट इज़ 15 - 9 इनकरेक्ट आंसर्स. -2 इंटू 6 दैट इज़ -12. Therefore Gurpreet's total score is 36 - 12, 24 उसका फाइनल स्कोर होगा. दूसरे पार्ट में मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज़ 4, मार्क्स गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर दैट इज 4 इंटू 5 दैट इज़ 20. मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर इज़ -2, सो मार्क्स गिवन फॉर 10 दैट इज़ 15 - 5. 5 सही करता है तो 10 उसका गलत होगा. तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क होगा, -2 इंटू 10 -20 होगा. तो उसका फाइनल स्कोर क्या हो जाएगा, 20 प्लस -20 दैट इज़ 0. मतलब फाइनली ही विल गेट 0 मार्क्स. तो एग्जाम्पल 5 है, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाई ए नेगेटिव इंटीजर, देन आंसर द फॉलोइंग. An elevator descend into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute. What will be its position after 1 hour? तो 5 मीटर पर मिनट है, तो 1 घंटे में कितना डिसेंड करेगा वो, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 इंटू 60. Since the elevator is going down, so the distance covered by it will be represented by a negative integer. ग्राउंड लेवल से नीचे नेगेटिव है, तो चेंज इन पोजिशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 मिनट दैट इज़ 5 मीटर डाउन द ग्राउंड, so मीन्स -5 होगा. So position of
the elevator after 60 minutes, minus 5 into 60 minus 300 meter, that is 3 meter below down from the starting position of elevator. नीचे जा रहा है तो नेगेटिव होगा, तो स्टार्टिंग पोजीशन से 300 मीटर नीचे होगा वो. If it begins to descend from 15 meter above the ground, what will be its position after 45 minute? तो 45 मिनट में कितना चेंज होगा? 1 मिनट में -5 है तो 45 मिनट्स -225 है. अब 15 मिनट, तो 50 मीटर ऊपर से, ग्राउंड ऊपर से वो शुरू कर रहा है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा? माइनस, अब ग्राउंड के नीचे नेगेटिव है, ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव है, सो -225 प्लस 15 -210 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ये उसका फाइनल पोजीशन होगा. अब देखिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है. अब एक साइड में हम अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे साइड में नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसके अपोजिट. अब ये एक्सरसाइज 1.3 है. तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, दैट इज 3 क्रॉस -1. ये क्वेश्चन हैं सारे. ये सिर्फ क्वेश्चन ही लिस्टेड हैं. नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व किए जाएंगे. यहाँ ये आपके लिए है, आप इनको ट्राई कीजिए एज़ पर द कंसेप्ट डिस्कस्ड. ठीक है, जो कंसेप्ट डिस्कस किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है इनको. ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो आप फिर वही रिक्वेस्ट है कि यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, कमेंट एंड लाइक whatever you have watched here. So thank you very much. Wait for next video.